नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर अब से थोड़ी देर में मॉस्को पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से लगता है विपक्ष को आपत्ति हो रही। प्रधानमंत्री का यह आधिकारिक दौरा है, लेकिन विपक्ष पीएम दौरे को लेकर अलग ही सियासत कर रहा है। विपक्ष के नेता तो ये तक दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान उनकी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर सवाल उठा रही है और राहुल गांधी के आज के मणिपुर दौरे से इसे जोड़ने लगी है। राहुल गांधी 13 महीने में तीसरी बार मणिपुर के दौरे पर है। कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम कब जाएंगे। मणिपुर में हुई हिंसा पर विपक्ष बार बार मोदी सरकार पर सवाल उठाता आया है, लेकिन यही राहुल गांधी बंगाल में जाना तो दूर, महिलाओं पर हुए अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलते। मणिपुर की आवाज उठाना ठीक भी है, लेकिन सवाल तो है कि क्या बंगाल में अत्याचार राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को नहीं दिखता क्या? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में दूसरे विदेश दौरे पर रूस की यात्रा पर है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्राइवेट मीटिंग करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। आपसी मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत और रूस के बीच डेलीगेशन स्तर की भी बातचीत होनी है। राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। भारत इस युद्ध को लेकर हर मंच से कह चुका है कि दोनों देश युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत से हल निकालें। लेकिन पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को लेकर विपक्ष परेशान है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो पीएम मोदी के दौरे पर हमला बोला। मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे। दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी, तो विदेश में ही रहेंगे शायद। ये मोदी जी की वजह से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से रशिया और हिंदुस्तान का संबंध बना है। वो मोदी जी की वजह से नहीं है, पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से है। कांग्रेस नेता भी पीएम मोदी के दौरे पर सवाल में सवाल दाग रहे हैं। भारत रूस की दोस्ती और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल किया है, लेकिन जयराम रमेश पीएम मोदी के आधिकारिक रूस दौरे को राहुल गांधी का आज मणिपुर दौरे से भी जोड़ रहे हैं। जयराम रमेश तंज कस रहे हैं कि पीएम रूस जा रहे हैं, लेकिन मई 2023 से अभी तक प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में। 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से जोड़ने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री जी की मॉस्को विजिट का जो मकसद है वो कंस्ट्रक्टिव है, और की मणिपुर विजिट की मंशा जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। प्रधानमंत्री जी वहां देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमिकता को सशक्त करने के पे जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मणिपुर अभी जा रहे हैं उसके पीछे उनकी मकसद क्या है, मंशा क्या है कि वहां की सुरक्षा पर जो है वो पलीता लगाने की कोशिश करो, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करो, सियासत करने की कोशिश करो। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि राहुल को मणिपुर की चिंता है, लेकिन बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, हिंदू महिला को पीटा गया, तब राहुल गांधी बंगाल क्यों नहीं गए? बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी मणिपुर पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद में क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर
करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, और न कोई बयान देते हैं पॉलिटिकल। जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री के रूस दौरे से विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्या पीएम मोदी के रूस दौरे और राहुल के मणिपुर दौरे को जोड़कर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का मौका ढूंढ रहा? सवाल यह भी है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मणिपुर की अगर चिंता है तो फिर बंगाल की क्यों नहीं? क्या राहुल गांधी को मणिपुर का दर्द दिखता है? बंगाल की हिंदू मां बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में लैंड कर जाएंगे। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन, पुतिन से वार्ता, डिनर सब कुछ है, लेकिन यहां पर अलग तरीके की सियासत है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, के शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और विक्रम सिंह यादव शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विक्रम जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, और सवाल यह है कि संजय राउत ने कहा कि मोदी विदेश जा रहे हैं, ठीक है, इधर सरकार गिर ही जाएगी, बचेगी नहीं। ये कब तक ये लोग आप लोग शिगुफा छोड़ते रहेंगे? भाई एक सेशन हो गया, बजट सेशन आने वाला है, सरकार गिर जाएगी, यही सपना आप लोग देखते रह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए कि जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, भाई देश की समस्याएं इतनी, उन पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। मणिपुर आज तक गए नहीं, आप विदेश में जा रहे हो। राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि राहुल जी विदेश क्यों जा रहे हैं। अब वो मणिपुर जा रहे हैं तो भी ये सवाल उठा रहे हैं। अरे राहुल काम गांधी, ऐसे करेंगे तो सरकार एक सांसद, अब लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के प्रधानमंत्री नहीं है राहुल गांधी, और आधिकारिक दौरों पर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। नहीं तो देश में समस्याएं जहां पे भी हैं, वहां क्या एक जिम्मेदार सांसद का या जिम्मेदार विपक्षी नेता का फर्ज नहीं बनता है? अगर कहीं पे भी कोई समस्या है, अगर विपक्ष इसके ऊपर चुप बैठेगा तो ये क्या सही है? नहीं तो किसने कहा कि चुप बैठे, और किसने कहा कि राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए? अच्छी बात है, जा रहे हैं, तीसरी बार गए, चौथी बार भी जा रहे हैं। तो ये सवाल ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, तो क्यों उठाए जा रहे हैं? भाई जब विदेश जा रहे हैं तो भी सवाल उठा रहे हैं, अपने देश में जा रहे हैं तो भी सवाल उठा रहे हैं। अब मोदी जी विदेश क्यों जा रहे हैं? नहीं विक्रम जी, आप बताइए मुझे जरा। आप सवाल ही नहीं समझ पाए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री थोड़े नहीं है, देश के आधिकारिक दौरों पर पीएम जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर कोई और थोड़े नहीं जाएगा। नहीं तो पीएम गए क्यों नहीं? फिर एक साल से मणिपुर चल रहा है, आप ये सवाल पूछिए कि मणिपुर पीएम क्यों नहीं गए, ये सवाल आपका अपनी जगह ठीक है, क्यों नहीं? लेकिन रूस क्यों जा रहे हैं, मॉस्को क्यों जा रहे हैं, ये सवाल कहां से ठीक है भाई? मेरा सवाल वही है कि पीएम नहीं जा रहे तो राहुल गांधी जा रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर जहां पे कोई समस्या है देश में, अगर पीएम वहां पे नहीं जा रहे हैं, हाँ। तो राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे तो किसने कहा कि हर्ज है? क्या? अरे विक्रम भाई, मैंने कहा कि हर्ज है। क्या कहा आपने? मैं सुना नहीं, क्या दोबारा रिपीट करिए। सुन ही नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने कब कहा कि हर्ज है? राहुल गांधी को अच्छी बात है, बंगाल भी जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए उनकी पार्टी को कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, वो क्यों नहीं दिखता है? या फिर देश में मणिपुर इकलौता ऐसी जगह है जहां पर समस्याएं हैं? नहीं, देखिए, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। कहां बंगाल जहां पे भी कुछ है, राहुल जी वहां पे हर जगह जा रहे हैं, भाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं। आप बताइए, बंगाल पर बोला जी का क्या कह रहे हो? बंगाल पर बोला राहुल गांधी ने कुछ? नहीं, बंगाल पे मैं तो कहता हूं पूरे देश के लिए राहुल गांधी आवाज। अरे मैं पूछा तो बंगाल क्यों नहीं दिखता है? मैं तो के शर्मा से पूछूंगा, जल्दी जुड़ जाए। पूरे देश की समस्या, भाई बंगाल का पीछे एक बार आपके मीडिया ने दिखाया था कि किसी लेडीज ने आके बोला था कि मेरे से जबरदस्ती ये बुलवाया गया है। तो अभी उन चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया ये सुन लीजिए विक्रम भाई, थोड़ा अपडेट होकर आया करिए मेरे सामने। शाहजहां शेख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। मैं बिल्कुल अपडेट हूं, तो इसमें बचाने का कहां पे बात आ गई मुझे बताइए जरा। कौन आप अपडेट नहीं है विक्रम भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, सिद्धार्थ यादव पीएम मॉस्को जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना को लगता है कि सरकार इधर गिर जाए। ये सपना अभी भी सरकार गिराने का देख रहे हैं। देखिए, दुखद यह है कि जो देश का विपक्ष है वो अपना स्तर इतना नीचे गिराता हुआ जा रहा है
कि देश के लिए कितने स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण विजिट आदरणीय प्रधानमंत्री 26 घंटे में मात्र देश के इतने महत्वपूर्ण विषयों की मॉस्को में चर्चा करेंगे। वहां पे बायलैटरल टॉक्स रशिया जैसे हमारे एक पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ होने जा रही है। पर ये किसी भी और देश में हो रहा होता तो वहां का विपक्ष कहता कि हमारा सुझाव है ये बात और होनी चाहिए, ये बात आप हमारे बायलैटरल रिलेशंस में और करिए, हम इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेड पे, फार्मा पे ये बातें और कर सकते हैं। पर हमारे देश का विपक्ष तो अद्भुत है, वो तो नया है बिल्कुल। और ऐसा विपक्ष अगर किसी देश को मिल जाए तो मैं मानता हूं उस लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही होगा। ये कह रहे हैं आप वहां चले जाएंगे, पहले तो कहेंगे जाएंगे क्यों, जा किस लिए रहे हैं, प्रधानमंत्री ही जाएंगे, कोई और क्यों नहीं जाएगा, फिर कहेंगे जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, हम ऐसा कर देंगे। ये देश में विपक्ष की भूमिका है क्या? और दूसरी ओर जो इनके खुद के नेता हैं उनको राजनीतिक पर्यटन से कोई फुर्सत नहीं है। वो मणिपुर जा रहे हैं, आज आपकी डिबेट का टॉपिक भी है और उनको बिल्कुल जाना चाहिए। पर मेरा प्रश्न तो यह है कि 22 अप्रैल को कर्नाटक में घटना हुई, एक महिला को घर में घुस करके मार दिया गया, बलात्कार किया गया, उसका सिंदूर मिटा करके उसको बुर्का पहनाया जबरदस्ती, वहां क्यों नहीं गए? आप तमिलनाडु में क्यों नहीं गए जहां 65 लोगों की मृत्यु हो गई, एक जहरीली शराब पीने से हो गई, वहां क्यों नहीं गए? अभी तमिलनाडु के अंदर एक दलित लीडर, बीएसपी के लीडर कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, सरेआम कर दी गई, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? आप संदेश खाली क्यों नहीं गए? आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संदेश खाली पर क्या फटकार उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार की लगाई है, पर राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। आप पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में क्यों नहीं गए जहां पर वो जेसीबी नाम का व्यक्ति सरेआम लोगों को तालिबानी कंगारू कोट लगा करके मार रहा था, उसकी याद आपको नहीं आई? 6 महीने पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, बलात्कार पे बलात्कार वहां पे हुए, जिंदा बच्चियों को जला दिया गया, वहां पर आप क्यों नहीं गए? राहुल जी नहीं जाएंगे क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, भाजपा शासित राज्यों में जाकर के वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, और जो अपने राज्य हैं वहां पर जो इनके लूट खसोट की सरकारें चल रही है उनसे ध्यान भटकाना, ये मात्र इनका एजेंडा है। मैं कहता हूं विपक्ष बनना है तो विपक्ष की भूमिका समझिए। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ लाइज नहीं है। ये एलओपी से एलओएल का जो रास्ता राहुल गांधी ने तय कर मैं सिद्धार्थ यादव जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जुड़ चुके हैं, विरोध करना। के शर्मा जुड़ चुके हैं। के शर्मा, तमिलनाडु नहीं दिखता है, बंगाल नहीं दिखता है, संदेश खाली नहीं दिखता है। एक आदमी सरेआम महिला को सड़क पर गिराकर पीट दे और टीएमसी का एक मंत्री ये कह दे कि इस्लामी कानून के हिसाब से सजा दी गई है, लेकिन बंगाल नहीं दिखता है, मणिपुर ही दिखता है। मणिपुर इकलौती ऐसी जगह, बिल्कुल जाए, लेकिन इकलौती ऐसी जगह जहां राहुल गांधी को समस्या दिखती है। अरे भाई हाथरस भी बोलो, हाथरस नहीं दिखता क्या? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जहां पे भी ऐसी घटना घटती है तो वहां पे जरूर जाते हैं या उनका कोई ना कोई डेलीगेशन जानता है। बट सवाल ये उठता है कि जो संदेश खाली में जो घटना घटी वो और जो मणिपुर में आप उसकी तुलना कर रहे हैं। मणिपुर में सरेआम लड़कियों को जला दिया गया, नंगा होकर घुमाया गया। वहां पे यदि देश के प्रधानमंत्री, आज पूरे चुनाव भी खत्म हो गया, वहां पे एक बार भी नहीं गए। क्रिकेट मैच में जब इंडिया टीम वर्ल्ड कप में हारी थी तो उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। आज क्रिकेट T20 मैच जीतने के बाद आप उनसे मिलने जा रहे हो, उनसे रूबरू हो रहे हो और उनको देश में इतने पैसे बांटे जा रहे हैं। क्या हमारे साथ और भी खेल है जिसमें वहां के खिलाड़ियों को देखा मैं इतनी जल्दी बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप थोड़ी देर पहले मणिपुर और बंगाल की तुलना करना ठीक नहीं समझ पा रहे थे, फिर आप क्रिकेट की तुलना करने लग गए, फिर आप पैसे देने की तुलना करने लग गए। आपको यह तक नहीं पता है कि बीसीसीआई ने पैसे दिए हैं, सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं। तो सर पता नहीं आप लोग किस लेवल पर आप लोग सोचते हैं, भगवान जाने। स्टेट गवर्नमेंट ये कहना तो जाकर स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए ना। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग खेलों में जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो पैसे देती है, कोई ओलंपिक में मेडल जीत कर आए तो पैसे देती है। क्या तुलना, ये तुलना मतलब ये तुलना आपको ठीक लग रही है? मणिपुर बंगाल की तुलना गलत हो गई, मणिपुर संदेश खाली की तुलना ना हो, लेकिन मणिपुर जाना और मॉस्को जाना आपको एक जैसा लग जाए, क्रिकेट में जीत जाना, ड्रेसिंग रूम में जाना, मणिपुर नहीं जाना एक जैसा लग जाए, ये तुलना आपको ठीक लगती है? आज स्वाति मालीवाल के खिलाफ, स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में बीजेपी कहां गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? कल तक तो स्वाति मालीवाल फिर आप स्वाति मालीवाल को बीच में लेकर चले आए। क्या उनका पॉलिटिकल? अरे मैं पूछ रहा हूं के शर्मा, राहुल गांधी ने बंगाल के बारे में अभी तक कुछ बोला है? अगर हाँ तो मेरी जानकारी में नहीं, आप कोट करिए किस दिन किस समय बोला था। बोला है संदेश खाली पर बोला, संदेश खाली का नाम लेकर। वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी नहीं तो अरे अधीर रंजन नहीं अधीर रंजन चौधरी तो अधीर रंजन चौधरी मणिपुर क्यों नहीं चले गए राहुल गांधी की जगह? राहुल गांधी क्यों चले गए फिर मणिपुर? राहुल गांधी ने वहां संदेश खाली के बारे में आप ठीक से ध्यान से देखिए, उन्होंने बताया है कि वहां। चलिए एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी रूस के मॉस्को पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद
जब तस्वीरें हम तक पहुंचती हैं वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए भारतीय समुदाय के लोग किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट पर के शर्मा, अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी से बड़े नहीं है, ये आप मानिए या ना मानिए। हो सकता है आपकी सोच में स्टेट वाइज आप कंपैरिजन कुछ और कर लें, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बोलने से क्या होता है? बंगाल को तो वही देख रहे हैं, तो मणिपुर को राहुल गांधी देख रहे हैं। मणिपुर में कांग्रेस की यूनिट नहीं है क्या? उससे पहले वो विपक्ष के नेता भी थे। तो मणिपुर में कांग्रेस की यूनिट नहीं है? छोटा तो नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, मणिपुर में कांग्रेस की यूनिट नहीं है? मणिपुर में कांग्रेस की यूनिट नहीं है? तो फिर मणिपुर भी जो वहां के जो घटनाएं, आज भी वहां की जो दयनीय स्थिति है वो सुधरी नहीं है। चलिए अवधेश जी, मणिपुर में कांग्रेस की यूनिट नहीं है, बंगाल में कांग्रेस की यूनिट है। ज्यादा बदतर है। संदेश खाली पर नहीं बोलेंगे, इस्लामिक कानून पर के हिसाब से सजा हो जाए उस मंत्री पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मणिपुर इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स राहुल गांधी को सूट करती है। नहीं, मणिपुर जाते अगर मैतेई कुकी को राहुल गांधी जी यात्रा पर भी गए हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, मैतेई कुकी को दोनों को बिठा करके शांति की पहल करते तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होता। लेकिन जब आप जाते हैं और आप अपने हिसाब से राजनीति करते हैं तो थोड़ी समस्या पैदा होती है। इस समय हमारे समय का दुर्भाग्य है कि क्या आंतरिक राजनीति के दृष्टि से जो वैदेशिक मोर्चे हैं, विदेश के साथ हमारे रणनीतिक, हमारे व्यापारिक आर्थिक संबंध है और भविष्य में जो विश्व जो है नया रूप ले रहा है, उसमें भारत की शीर्ष भूमिका की दृष्टि से कोई बात होती तो उसको राजनीति का निशाना बनाया जाएगा। इस समय 10 जुलाई से अमेरिका में नाटो का पूरा सम्मेलन हो रहा है और इधर प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं। पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने सबने मिलकर रूस पर बैन किया हुआ है। भारत एकमात्र दुनिया का देश है जो निर्गुट रहते हुए, चीन का एक दूसरा पक्ष है जो पहली बार निर्गुट रखते हुए पश्चिम के साथ भी रिश्ते रख रहा है, रूस के साथ भी रिश्ते रख रहा है। और हर वर्ष हमारा द्विवर्षीय जो हमारा शिखर सम्मेलन है, हर वर्ष जो है द्विपक्षीय वो होता है। 2021 के बाद नहीं हुआ था, उस समय राष्ट्रपति पुतिन आए थे, अब नई सरकार बनी है और नए सिरे से बहुत सारे उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है रूस के साथ। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को कि जहां से हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, बहुत सारे हमारे आर्म्स के सप्लाई थे जो इसके कारण, बैन के कारण उसमें समस्या आ रही थी, भारत ने नए सिरे से अपने यहां बनाने की कोशिश की है और उसमें रूस हमारा साझेदार बन रहा है। तो बहुत ऐसी स्थिति है उसमें, ये इतने महत्वपूर्ण यात्रा पर राष्ट्रीय राजनीति और उसमें संजय राउत कह रहे हैं, आपने आधी पंक्ति सुनाई है, सरकार गिर जाएगी तो मोदी जी को तो विदेश में ही रहना पड़ेगा ना, देश में तो कोई चारा नहीं है। अब बताइए, मतलब ऐसे देशों में जहां डिक्टेटर होते थे या अफगानिस्तान जैसे देश थे या पाकिस्तान में भी जो कई बार हारने के बाद नेताओं को जाके विदेश में रहना पड़ा, भारत में कभी यह नौबत नहीं आई है। तो देश का विपक्ष क्या भारत के लोकतंत्र की तुलना उन देशों से कर रहा है जहां की सत्ता से पराजित होने के बाद हत्याएं होती रही हैं, लोग पकड़ के आगजनी करते रहे हैं, भगा देते हैं देश से? क्या हमारा देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समान बनाने की कोशिश हो रही है? जवाब दीजिए। ये जो इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग है ये शर्मनाक है। और जयराम रमेश जैसे व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? मणिपुर, अरे भाई सुनिए, एक लाइन मुझे बोलना है। देखिए, ऐसा है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक कांग्रेस का बड़ा नेता हमारे चुनाव प्रचार में नहीं आया। मेरे साथ साथ कांग्रेस का भी कैरियर जो है पश्चिम बंगाल से खत्म है। और जो मणिपुर की बात है, 1.5, 2 लाख, 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 10 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा लोग इस समय विस्थापित हैं। वो विस्थापन किसी को नहीं दिख रहा है कि घर छोड़ के लोग बाहर बसे हुए हैं। सिर्फ अधीर रंजन ने नहीं कहा, यहां तो दिल्ली कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरा दिया, उनके कांग्रेस के खुद के लोगों ने हरा दिया। वो तो दिल्ली में भी वही स्थिति है। तारिक खान, जवाब दीजिए, विपक्ष यही करेगा क्या जो बात अवधेश जी ने कही? रशिया के सचिव हैं मीडिया के, उन्होंने बयान दिया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जल गई हैं, जेलस हैं। ये आधिकारिक बयान है उनका, हर जगह है, आप भी पढ़ लीजिएगा और अवधेश जी भी पढ़ें। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत को, क्योंकि भाई हमें तो भारत की चिंता है, जो भारत को एक सुन तो लीजिए सर, पूरा कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए तब जवाब दीजिएगा। क्या हम वन साइडेड होते जा रहे हैं और सारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज को अपने खिलाफ तो नहीं कर रहे यहां से? मेरा ये सवाल है। नहीं तो आप नहीं तो तारिक भाई, मैं आप ही के पास हूं। अगर आपका ये सवाल है तो मैं उसमें सवाल ऐड कर देता हूं कि चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज जल रही हैं तो क्या आपके हिसाब से रूस नहीं जाना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है? नहीं जाना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूं, ये बयान रशिया के सचिव को देना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। तो रशिया के सचिव को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो हम आप यहाँ बैठकर तय करेंगे क्या? देने की क्या जरूरत है? एक अलग है, उसका संदर्भ अलग है। रूस के बिल्कुल, सचिव उस ने पर कहा टिप्पणी तो कर कि सकते हैं, भारत और नहीं कर रूस के सकते। संबंधों बिल्कुल करिए। से पश्चिमी विश्लेषकों को थोड़ा सा ईर्ष्या हो रही, मैंने जलन हो रही कि इतने संबंध कैसे विकसित नहीं हो कर रहे हैं। सकते। वो रूस का अपना मत है, वो रूस का अपना मत है। देखिए, इस समय भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो किसी के साथ नहीं है लेकिन सबके साथ है। सभी देश भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। इस समय बहुत क्रूशियल टाइम है। आपको शायद पता होना चाहिए कि इस समय कई देशों में चुनाव हो रहे हैं, गठबंधन की सरकारें आ रही हैं। पहले से हमारे रिश्ते थे, ब्रिटेन की सरकार बदल गई है, अमेरिका में बदलाव का दौर है, फ्रांस में बदलाव का दौर है। और उस समय के जो विदेशी दौरे होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे समय विदेश जाना पड़ेगा नए सिरे से। भारत को अपना इस शीत युद्धोत्तर विश्व में अगर अपने को प्रभावी बनाना है, वर्ल्ड सिस्टम को, तारिक जी बोलिए। मैं उससे पहले ये बता दूं, तारिक खान अपना सवाल रखिए, उससे पहले बता दूं ये तस्वीरें सीधे मॉस्को से हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, विमान लैंड कर चुका है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकलेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां हैं, रेड कारपेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। ये तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। तारिक खान, अब अपना सवाल रखिए। 2.5 आपने कहा, आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र का मतलब 140 करोड़ लोग, 250 लोग मणिपुर में मर चुके हैं और 70 लोग आसाम में मर चुके हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए वहां पर? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए तारिक खान। बिहार में बहुत बड़ी बाढ़ आई। तारिक भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन, 5 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, मात्र 5 सेकंड मांग रहा हूं, 5 सेकंड हाथ जोड़ के मांग रहा हूं। 2008 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, नीतीश चीफ मिनिस्टर थे बिहार में, लाल कृष्ण आडवाणी ने जहाज से बैठ के दौरा किया, उसके बाद वहां के पीड़ितों से मिले। तब क्या लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति कर रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर तारिक भाई, आपकी, राहुल गांधी की भी मैं आपकी किसी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर माथे पर रख रहा हूं तारिक भाई। लेकिन आपने मणिपुर में कितनी महिलाएं मरी आपने गिना? मैं पूछ रहा हूं बंगाल में कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ, ये आपने गिना? तो नंबर बताइए मुझे। नहीं, बंगाल पे महिलाओं के अत्याचार को हम डिफेंड कर रहे हैं क्या? नहीं, गिना डिफेंड कर रहे हैं क्या? तारिक खान, गिना। हमने सीधे से कहा राष्ट्रवाद मतलब 140 करोड़। यस, 140 करोड़ लोग, आप भी, मैं भी। तो हम अगर आप, लेकिन मेरे लिए मणिपुर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बंगाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जाना मुद्दा बनता है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में इवन एक मुस्लिम महिला को नंगा करके जिस ढंग से बाल खींच के घसीटा गया, वो वीडियो देश में वायरल नहीं होता है, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता है। एक पति पत्नी को जिस ढंग से सड़कों पर पीटा गया है, बात बताइए तृणमूल के गुंडों ने, वो वीडियो वायरल नहीं होता है। बोलिए ना कुछ बिहार पर तारिक खान, अगर राष्ट्र सर्वोपरि है आपके लिए, 140 करोड़ लोगों को एक नजर से आप देखते हैं, तो मणिपुर के लिए अलग चश्मा, बंगाल के लिए अलग चश्मा। बिल्कुल 140 करोड़ लोगों को एक नजर से देखिए आप। नहीं देख रहे हैं आप, एक नजर से देखिए। कूच बिहार की तस्वीर पर नहीं बोल रहे हैं तारिक खान आप। बंगाल में कितनी महिलाएं पीड़ित हुई आप नहीं गिन पा रहे हैं। चलिए के शर्मा, फिर मैं सिद्धार्थ यादव आपके पास आ रहा हूं। मैं जल्दी से टिप्पणी ले लूं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद विमान से बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें लगातार लाइव हम दिखा रहे हैं मॉस्को एयरपोर्ट से। के शर्मा 30 सेकंड आपको देता हूं सर, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा कि मणिपुर की महिलाओं का दर्द है और बंगाल की महिलाओं का दर्द नहीं है। बताइए। दोनों का दर्द है, दोनों का दर्द है। तो बंगाल पर क्यों नहीं बोलते? सत्ता पक्ष में है, उनको जाना चाहिए, सरकार की ड्यूटी बनती है। विपक्ष की ड्यूटी तो है ही, लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा ड्यूटी है। तो सत्ता फेलियर पहले है, तो विपक्ष से सवाल क्यों? सत्ता पक्ष से आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि वो वहां पे मणिपुर क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी, विपक्ष से के शर्मा सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ मणिपुर दिखता है। मैं चाहता हूं कि आप एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर बंगाल की भी आवाज उठाएं। नैतिकता और मानवता का प्रश्न है कि आपका पॉलिटिक्स में मोरालिटी है कि नहीं है। एक ही जगह की महिला दिखती है और पश्चिम बंगाल की महिलाएं नहीं दिखती है, ये सवाल उठ रहा है ना। अच्छा, एक मिनट के शर्मा जी, आपने कहा बंगाल भी जाएंगे, वो कब जाएंगे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जरूर बंगाल भी जाएंगे और बहुत ही जल्दी जाएंगे। कब? पूरे जिस तरह से उन्होंने देश के न्याय यात्रा में उन्होंने
राहुल गांधी पूरे देश में घूमे हैं। अरे बंगाल जिस तरह संदेश से खाली उन्होंने कब जाएंगे, जिस मुझे इतना यात्रा बता किया है। दीजिए, मुझे इतनी आज जानकारी यदि चाहिए। मैजिक फिगर जो है, मैं चाहता हूं राहुल गांधी वहां की भी आवाज उठाएं। 240 सीट पे जो सिमटी है, कहीं ना कहीं जो नया यात्रा जो राहुल गांधी ने जो यात्रा किया था वो बंगाल भी गए हैं। अरे मुझे आपको ध्यान होना चाहिए। अरे बंगाल संदेश खाली कब जाएंगे, मुझे तारीख बस बता दीजिए। उन्होंने तारीख बस बता दीजिए कब जाएंगे। संदेश खाली आपको देखिए, मैं इस चीज का तो जो टीम है, लेकिन जहां तक मुझे जो वहां से जो डायरेक्शन मिला है कि वो जल्द ही वो डेट फिक्स होने वाला है। अच्छा। और वहां वो जा रहे हैं और वो पहले भी जा चुके हैं। उनके नेता आपकी लग रहा है आकांक्षा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री से आप सवाल यहाँ के शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी संदेश खाली जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कोई confirmation इनके साथ तो स्थिति हमारे वही पास नहीं है, ये जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर छोड़िए, चलिए इस बात को। आपके जो विजुअल सामने आ रहे हैं, मैं उससे पहले महत्वपूर्ण एक बात और कहूं। इनका तो ये जब तक राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई औजार वहां पे नहीं दिखेगा तब तक ये लोग नहीं जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी प्लेन से बाहर आने वाले हैं और रूस की यात्रा चल रही है। अभी एक प्रवक्ता ने यहाँ पर कुछ कहा, मैं उसको भी हाईलाइट कर दूं। मैं कई बार हाथ जोड़ करके भगवान का धन्यवाद करता हूं लाखम लाख बार कि देश में विदेश नीति की जिम्मेदारी विपक्ष को नहीं दे रखी है। अगर इनके हाथ में होती तो प्रवक्ता का विचार सुन लीजिए। आप क्यों गए रशिया, ये पूछ रहे हैं, क्यों गए रशिया? जो ईर्ष्या हो रही है वेस्ट को, ऐसा उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, रशिया के प्रवक्ता कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं रशिया के प्रवक्ता ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, अरे लड़िए जाके उनसे, रशिया के प्रवक्ता को चलिए फोन मिलाइए जरा, पुतिन भैया को फोन मिलाइए जरा, कहिए उनको कैसी बात करते हैं आप लोग। अरे देश में एक इतना बड़ा एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, 20-22 साल से वो चले जा रही है। 65 बिलियन का ट्रेड जिस देश के साथ हमारा है, जहां पर हम इतनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, फार्मा की डील्स हैं, हमारी नई जो AK-203 की गन्स अमेठी की फैक्ट्री में बन रही है, 6 लाख की उनका ऑर्डर जाना है, T-90 के टैंक्स का ऑर्डर जाना है। इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने जा रहा है और ये प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं बताऊंगा उनके प्रवक्ता को। ईर्ष्या हो रही है तो नहीं जाना चाहिए था, टिप्पणी तो कर ही सकते हैं। अरे धन्य है आप लोग, धन्य है राहुल गांधी, धन्य है पूरा विपक्ष। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, कमाल बात है। क्यों नहीं जा रहे? हाँ, अब मेरे को पता था, अब ये कहेंगे कि विदेश मंत्री क्यों नहीं जाते। एनुअल कॉन्फ्रेंस में पिछले 5 साल विदेश मंत्री गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बैठक होगी तो विदेश मंत्री जाएंगे। नहीं, एक मिनट अवधेश जी, मैं आऊंगा। के शर्मा, एक मिनट। सिद्धार्थ यादव सुनिए। के शर्मा, एक तो वो तारिक खान के लिए बोल रहे थे, आप बीच में आ गए, और दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं। तो भाई जब शिखर सम्मेलन होता है तो स्टेट ऑफ हेड जाते हैं, इतनी जानकारी सर आप लोग रखा करिए ना प्लीज। विदेश मंत्री नहीं जाते हैं शिखर सम्मेलन में, पता नहीं कहां से बोलिए तारिक खान। विदेश मंत्री का भी तो कुछ रोल है। अरे गए तो थे अभी कुछ समय पहले, अरे गए थे अभी कुछ समय पहले। भाई गजब स्थिति, आप लोग अपडेटेड ही नहीं रहते हैं। तारिक खान बोलिए, चूंकि आपसे बोल रहे थे सिद्धार्थ यादव, जल्दी बोलिए। वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री एक वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि कूटनीति, विदेशी जो हमारी नीति है उसमें कूटनीति होनी चाहिए। एक विपक्ष के नाते सिर्फ मेरा ये सवाल था कि ऐसा कहने से, क्योंकि हमारे मित्र देश यूरोपियन भी हैं, यूक्रेन से वॉर भी चल रहा है, तो हमें मिडिल लाइन पे चलना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना। तो तारिक खान जी, मैं इसमें एक सवाल सर आपसे ऐड कर देता हूं। तो वही जिन मित्र देशों की आप सुनिए ना सर ना, जिन मित्र देशों की आप बात कर रहे हैं उसमें से कुछ ने सवाल उठा दिया था कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो भारत ने ताल ठोक कर कह दिया था हम खरीदेंगे भाई, हमारा मसला हम तय करेंगे। हाँ, तो सर इस तरीके के सवाल ठीक नहीं होते हैं। आप तेल सस्ता दे रहा था रशिया, हम इसलिए खरीद रहे थे। तो बस बात खत्म सर, कौन क्या बोल रहा है उससे फर्क थोड़ा नहीं पड़ता है। दे रहा था, हमने खूब रशिया से तेल खरीदा। यही आपकी बात का जवाब हो गया। वहां से भारत के लिए खजाने को भरने का काम कर रहे हैं, कमाने का काम कर रहे हैं। नीति ये होती है कि हमें बैलेंस बना के चलना है। स्वतंत्र स्वायत्त विदेश नीति भारत की दुनिया में प्रशंसा पा रही है। अभी जब G7 में प्राइम मिनिस्टर गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, और अभी स्विट्जरलैंड में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ है यूक्रेन पर, उसमें भी भारतीय प्रतिनिधि गया है। लेकिन भारत ने कभी भी रूस के विरुद्ध जो प्रस्ताव आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका साथ नहीं देता। अवधेश जी थोड़ा सा वक्त कम है सर, मैं एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। ये तस्वीरें सामने है, प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद विमान से बाहर निकलेंगे। जो कांग्रेस के स्टेटमेंट्स आए, क्या आपको लगता है कि एलओपी को पीएम मानकर चल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, इस समय केवल एलओपी को नहीं, आप देखेंगे कि चुनाव परिणाम के बाद से संसद तक विपक्ष ऐसे पेश कर रहा है जैसे